दोस्तों ये जो आज की स्टोरी है ना, इसने मुझे कई जगह पे इमोशनल भी करा और कई जगह पे बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी करा और कई जगह पे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करा। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था बचपन में कि वो एकदम से मैच्योर हो गए। उसके पीछे रीज़न ये था कि उनके घर पे फैमिली पे से उनके फादर का साया हट गया था। जो एक छोटा सा बच्चा था जो वीडियो गेम्स खेलता था, लेकिन वो एकदम से सडनली एकदम से मैच्योर हो गया। इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बावजूद भी उन्होंने उस चीज़ को हैंडल किया बचपन में। और उसके बाद ऐसे कई और मोमेंट आए कि जब उन्होंने उस पर बचपन में काम करना स्टार्ट करा, बचपन में बिजनेस करना स्टार्ट करा, फिर भी उन्हें कई सारे हर्डल्स आए और उसमें कामयाब होने के बाद फिर दोबारा से फेलियर को फेस करना पड़ा। और ऐसे कई मोमेंट आए जब वो दोबारा से टॉप पे गए, फिर फेलियर हुआ, दोबारा टॉप पे आए, फिर फेलियर हुआ। और लाइफ में फेलियर का सामना बहुत बार उन्हें करना पड़ा। हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज सुनी है, लेकिन हमें भी पता है हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं फेलियर स्टोरीज से कि उस पर्सन ने उसके बाद क्या किया। उन्होंने किया बाउंस बैक। एट एवरी टाइम उन्होंने बाउंस बैक किया। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनका नाम है गौरव बेस। उनकी जो लाइफ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा, पर आज वो एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। 10,000 लोग को ट्रेन कर चुके हैं और अपनी खुद की किताब लिख चुके हैं कम्युनिकेशन के ऊपर। बट वो कैसे कर पाए इतना फेलियर होने के बावजूद? क्योंकि उन्हें हर बात उन्होंने बाउंस बैक किया। तो आज के पॉडकास्ट से आप ये सीखोगे कि लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन उसमें बाउंस बैक कैसे करना चाहिए, उस टाइम आपका एटीट्यूड कैसे रहना चाहिए उस वक्त जब आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो। एंजॉय द शो, द इम्पैक्ट शो। सो वेलकम गौरव जी, कैसे हैं आप? कैसे लग रहा है आज आपको हमारे इम्पैक्ट शो पे आके? हाउ यू फीलिंग टुडे? थैंक यू सो मच पारस सर। सबसे पहले तो कि आपके इनविटेशन के लिए और इग्नाइट शो में आकर के रियली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस शो के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना है और मुझे प्रिविलेज फील हो रहा है कि मतलब आप लोगों के एपिसोड्स लॉन्च होने वाले हैं और मैं इसका पार्ट बनने जा रहा हूँ। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू बी द पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू सो मच गौरव जी। एक्चुअली आपने स्पेशल टाइम यहाँ पर निकाला, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एंड एक्चुअली जब लास्ट टाइम जब कल रात आपसे मेरी कॉल पर जब बात हो रही थी, आपकी स्टोरी इतनी ज़्यादा इंस्पायर कर रही थी ना, तो मुझे लग रहा था एक छोटा इम्पैक्ट शो हमारा उस टाइम कॉल पे ही हो गया था। तो वो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है जो मैं फील कर पा रहा हूँ। एंड आई होप आज के इम्पैक्ट शो से, आज आपकी स्टोरी से बहुत सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं, बहुत चीज़ सीखने वाले हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आज आपसे पूछूंगा आपके लाइफ से रिलेटेड, जो लेसन्स जो मैंने सीखे, और मैं चाहता हूँ ऑडियंस जो दुनिया है वो भी उस लेसन्स को ज़रूर सीखे। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है ना, आपने एक चीज़ देखा होगा गौरव जी कि ना, लोग सक्सेस की बात करते हैं बहुत ज़्यादा कि सक्सेस लाइफ में चाहिए, ड्रीम्स की बात करते हैं, डिजायर्स की बात करते हैं, विजन की बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हम अकम्प्लिश करना चाहते हैं लोग लाइफ के अंदर। और फेलियर्स की भी काफ़ी ज़्यादा बात होती है। मतलब मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर सबसे एंटरप्रेन्योरल ट्रेंड सबसे स्टार्ट हुआ है, तब ये ज़्यादा थोड़ा बूम हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू यू गौरव जी, कि आपके लिए सक्सेस क्या है? एक्चुअली आपके लिए सक्सेस क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये मेरी बुक में भी मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ द डे जो एक हैप्पीनेस मुझे चाहिए, जो एक स्माइल मेरे लोगों के चेहरे पे चाहिए, वो मेरे लिए हैप्पीनेस सक्सेस है। क्योंकि अगर हम डिफरेंट पर्सन डिफरेंट वी कैन से एक डेफिनेशन हो सकता है। फॉर अ डेली वेजेस वर्कर, शाम को घर जाते समय उसके दिहाड़ी की मजदूरी उसके हाथ में हो तो उसके लिए सक्सेस होगा। एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा घर, उसके लिए सक्सेस होगा। सो डिपेंड करता है कि आपको कैसा है। एक ऐसी मदर जिसने कभी किसी बेबी को वो नहीं जन्म नहीं दे पाई और सडनली उसको न्यूज़ मिलती है कि उन्होंने कंसीव किया है, तो वो उनके लिए सक्सेस होगा। सक्सेस के अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। मेरे लिए सिर्फ सक्सेस की इतनी डेफिनेशन है कि मेरे सराउंडिंग में जो लोग हैं, मेरी मॉम, मेरे परिवार वाले, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, उनको मैं वो खुशी दे पाऊँ। बस मेरे लिए मटेरियलिस्टिक सक्सेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए पर्सनल सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वाह वाह। बट गौरव जी यहाँ पर क्या होता है, जैसे बहुत एक मिथ मुझे लगता है शायद लोग के माइंड में है, या फिर हो सकता है मेरा ही मिथ हो कि मुझे क्लियर ना हो। लाइक सक्सेस हमें एक डेस्टिनेशन लगती है कि ये मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि हाँ, जीवन सफल हो गया, कि ऐसा कुछ होता है क्या? कुछ डेस्टिनेशन है सक्सेस? सर एक्चुअली सक्सेस को वी कैन से कि डेस्टिनेशन है। ये एक जर्नी है जिसमें छोटे छोटे डेस्टिनेशन है, राइट? फॉर एग्जांपल, इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स दिल्ली,
तो अगर मैं गोंदिया से निकलूँ तो मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल नागपुर पहुंचना भी मेरे लिए एक डेस्टिनेशन हो सकती है, एक छोटी डेस्टिनेशन। ये कोई भी एक हो सकती है कि आपकी डिग्री अचीव करना, आपका स्टार्टअप का पहला स्टेप लेना, या जो भी चीज है। तो ये हम्म। छोटी छोटी जो डेस्टिनेशन है ये मिला करके एक जर्नी जो है सक्सेस की जर्नी को बनाती है। तो इसलिए एक छोटा डेस्टिनेशन नहीं होता, हमारे आते जाते हैं, एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव कि ये सक्सेस हो सकता मतलब सक्सेस हम ये कह सकते हैं, सक्सेस एक डेस्टिनेशन है बट लेकिन एक एंड गोल नहीं है, राइट? एक एंड गोल है। नहीं है नहीं, कि बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल एंड गोल नहीं है, और एंड गोल होना भी नहीं चाहिए। भारत से अगर मैं एक चीज ये बोलना ओके। चाहूंगा कि अगर आपने किसी भी चीज पे फुल स्टॉप लगा दिया, मतलब आपने अपने अपनी ओके। प्रोग्रेस को रोक दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओके। अभी आप ऐसा करते हैं कि मतलब आपके हिसाब से सक्सेस ये है कि आप 10 बच्चों को किसी भी प्रकार का एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, राइट? आपने उन लोगों के लिए किया, लेकिन अगर आपने बोला कि ये मेरा डेस्टिनेशन है, तो आपकी प्रोग्रेस वहां रुक गई, और वो चीज सिर्फ 10 बच्चों तक ही सीमित हो गई। लेकिन आप ये कोशिश करते हैं, ओके नाउ 10 तो कंप्लीट हो गए, चलो 11 करके देखते हैं, चलो 12 करके देखते हैं, चलो 20 करके देखते हैं। तो अगर आप जैसे ही एक सक्सेस को पा लेते हैं ना, एक डेस्टिनेशन को पा लेते हैं, तो आपका वी कैन से आपका ग्रीडीनेस इन अ पॉजिटिव टर्म, ग्रीडीनेस बढ़ जाती है ओके। कि क्यों ना चलो दूसरों को सपोर्ट किया जाए। तो ऐसे इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए। एक्चुअली बहुत बढ़िया। तो ये सक्सेस का था आपका डेफिनेशन, और अगर मैं इसी के पूरे अपोजिट अपोजिट हम जाएं, फेलियर। सो अकॉर्डिंग टू यू फेलियर आपके लिए क्या है? फेलियर, आई थिंक आज जो कुछ भी हो रहा है ना, इट जस्ट बिकॉज ऑफ द फेलियर। मुझे ओह वाओ। मेरा मुझे 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 मेरी सक्सेस ने मुझे मेरे हार्ड वर्क ने नहीं बनाया, मुझे मेरे फेलियर्स ने बनाया है। क्योंकि अगर मुझे इतने हम्म। फेलियर्स नहीं मिलते हैं, इतने चैलेंजेस नहीं मिलते लाइफ में, तो गौरव एक लिमिटेड के दायरे में ही ग्रो करता। लेकिन जब मुझे मुझे ओके। चैलेंजेस मिले, हर जगह से मुझे चैलेंज मिला, चलो कि ये तुम नहीं कर सकते, या मैं किसी चीज को करने के बाद में फेल हो जाता था, तो मैं ये सोचता था ये मेरे लिए कैसे पॉसिबल नहीं है, लेट्स ट्राई इट अगेन, लेट्स ट्राई इट अगेन, लेट्स ट्राई इट अगेन। वाओ। एंड दिस इज द वे मुझे मैक्सिमम टाइम फेलियर्स मिले हैं, और मैंने मैक्सिमम टाइम उन चीजों को पॉजिटिवली अचीव किया है। सो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सक्सेस भी ना मतलब फेलियर भी सक्सेस का एक पार्ट ही है। मतलब अपोजिट जो मैंने स्टार्टिंग में बोला डेफिनेटली। था, अगर मैं बोलूँ कि वो अपोजिट नहीं है, वो उसी का एक पार्ट है। और बिल्कुल। उसमें अगर हम सीखते लर्न बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इट्स मतलब सक्सेस के लिए फेलियर होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें ज़्यादा हम सीखते हैं, ज़्यादा लर्निंग हमें मिलती है, राइट? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर, ये यहाँ पे बैठ करके स्टेज पे बोलना बहुत ही आसान लगता है, लेकिन या तो हाँ। फिर ये लोगों को लग सकता है ये क्या ऊपर ऊपर बातें कर रहे हैं, बट हम जब आगे बढ़ेंगे, इस इम्पैक्ट शो को लेकर के आगे जाएंगे, और जब मैं इन चीजों के बारे में आपसे शेयर करूंगा, तो रियलाइज होगा कि यार फेलियर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा। एक्चुअली मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था, क्योंकि आपकी जो जर्नी है, जो आपकी स्टोरी है, उसके अंदर मैंने खुद नोटिस करा कि आपने कई बार बाउंस बैक किया है। एक फेलियर से आपने बाउंस बैक किया है। तो मैं आपसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और इन डेप्थ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और हम चाहते हैं कि हम सभी लोग चाहते हैं कि आप उसका एक डिटेल्ड आंसर करें। थोड़ा पास में चलते हैं, पीछे चलते हैं, और थोड़ा ज़्यादा ओके। घुमाते हैं पास में, ठीक है? टाइम ट्रेवल हम यहाँ पर करते हैं। और हम चाहते हैं कि 5 साल का बच्चे, जो 5 ईयर ओल्ड किड, ठीक है, आज गौरव जी 5 साल के बच्चे हैं, तब से लेके अब तक आपकी लाइफ में किन किन चीज़ों में चेंज आया? मतलब आपका कब, जैसे कि 5 से अब 10 हुए, तो आपके अंदर क्या चेंज आपने फील करा, और वो चेंज किस वजह से आया? और उस जर्नी के बीच में आप कहाँ कहाँ पे फेल हुए, आपने किसके लिए, किस गोल के लिए आपने हार्डवर्क किया, कहाँ पर फेल हुए, कहाँ पर सक्सेस आपको मिली? तो एक कंप्लीट जर्नी मैं इन डिटेल आपसे सुनना चाहूँगा, ताकि लोगों को पता चले कि आपकी क्या एग्जैक्टली जर्नी है, और आप आज जो मैं बाउंस बैक की बात कर रहा हूँ, बाउंस बैक आपने कैसे किया। सो हम ये जानना चाहते हैं। डेफिनेटली पारस जी, मतलब मेरी लाइफ में ये हुआ है कि छोटी छोटी स्टोरी से मिलकर के एक बड़ी स्टोरी जैसे लिखी जाती है ना कहीं ऐसे, और मेरी लाइफ एक बिल्कुल ही डिफरेंट ट्रैक पे चलती है। जब मैं खुद ही जब बोलते ना, स्टीव जॉब्स बोलते थे कनेक्टिंग द डॉट्स, जब मैं पीछे जा करके मुड़ करके उन डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, या उन डॉट्स को कनेक्ट होते हुए देखता हूँ, तो मुझे रियलाइज होता है कि वाह, कितना चीजों में बदलाव आया है, और किस तरीके से बदलाव आया है। सो लिटरली सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आई एम अ काइंड ऑफ डफर स्टूडेंट। मतलब एक एक होते हैं एवरेज स्टूडेंट, जो एक एवरेज मार्क के साथ में पास होते हैं, और मैं ये था कि बोले पुअर स्टूडेंट, जिनको टीचर बोलते थे ना ये गधा कुछ नहीं कर पाएगा। अब दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट की जो जिनके बारे में ये बोला जाता था कि यार ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, या इसका एजुकेशन में बहुत स्लो है।
राइट? तो मतलब हम्म। ये चीजें आपके दिमाग में भी ये हो जाती है कि नहीं यार, मुझसे नहीं होना है, मुझसे नहीं होना है। बट मैं जैसे तैसे पूरी मेहनत के साथ में प्रमोटेड पास होते अच्छा, इसमें एक चीज मैं पूछूं कि मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था या फिर आप पढ़ते ही नहीं थे, मतलब क्या था, मतलब गया। कुछ? एक्चुअल में मतलब मुझे भी ये नहीं पता कि मेरे पढ़ाई में तो बिल्कुल भी मन नहीं था। मतलब मेरे दिमाग में ना एक बचपन से एक आपके दिमाग में होता है ना कंसेप्ट, आप जैसी चीजें देख रहे होते हो। तो मेरे हम्म। फादर एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर थे। हम्म। उन्होंने वहां से वो रिटायर होकर के बाद में आए, फिर उन्होंने यहाँ पे उनका खुद का कंस्ट्रक्शन बिजनेस, और फिर उनके बाद में उनकी गवर्नमेंट जॉब में भी लगी थी, क्योंकि रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर को गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। तो उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन वगैरह का बिजनेस किया। तो मेरे दिमाग में पहले से ही सेट था कि मुझे बिजनेस करना है, मैं किसी भी प्रकार ओके। का जॉब तो नहीं करूंगा। और लाइफ कैसे चेंज करती है, आपके आपके लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स कैसे आते हैं, वो आपको इन फ्यूचर पता चलेगा। सो जैसे ही मतलब मुझे ये सारी चीजों के बारे में पता चला, तो आई वाज लाइक कि ठीक है यार, मुझे तो बिजनेस ही करना है, मुझे पढ़ना लिखना क्या है। तो मेरा बहुत ही कम इंटरेस्ट था। और मैं कैसे भी बस टाइम पास के लिए स्टडी करता था, कि मुझे ये था कि ग्रेजुएशन एनी हाउ कंप्लीट कर लेना है, एंड देन आई विल लीव, और मैं अपने फादर के बिजनेस को आगे करूंगा। एंड देन ओके। सेम ये चीज हुई। मैं धीरे धीरे बढ़ते गया, फिफ्थ से सिक्स सेवन एट, मतलब मेरी टीचर्स का बड़ा प्यार था मेरे ऊपर, वो मुझे हर साल प्रमोटेड कर दिया करते थे 36% के साथ में। तो मेरा हाईएस्ट है 38 या 39% रहा होगा एट तक के। एंड एक्चुअली व्हेन आई वाज जब इन कोई एट, तो इन्फ्लुएंसर ना, ये सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली कोई जब बताता है 36% के साथ, तो हमें ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, मेनली यूथ को ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार मेरे तो इतने नंबर आए थे, ठीक है मैं बेटर कर सकता हूँ। मैं बैठा। तो जब आप थर्टी हाँ। सिक्स 37% के साथ में आप आगे बढ़ते हैं, एंड देन इट इज ऑफ बात है। एक छोटी सी स्टोरी में ऐड ऑन करना चाहूंगा कि एक छोटा बच्चा जो वीडियो गेम के लिए बहुत ज्यादा पागल था, बहुत ज्यादा उसको वीडियो गेम पसंद था। और मतलब मैंने क्या किया कि मेरे मामा जी से बहुत ज्यादा जिद किया कि मुझे वीडियो गेम चाहिए। आपने देखा होगा ना छोटे वाले वीडियो गेम जिसमें हम मारियो खेला करते थे, हम 90s वाले जो बिल्कुल बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मारियो यही हम लोग चलता एकदम, था। यस, कीबोर्ड चाहिए, उसमें गन चाहिए, वो वाला ना। तो मुझे क्या हुआ कि मुझे वो वीडियो गेम नया नया मिला था, और मैं उसमें वीडियो गेम खेला करता था मोहल्ले के सारे बच्चों को। मतलब आप हीरो बन जाते हो फिर, अगर आपके पास में वीडियो गेम है, आपके पास में टीवी वाला गेम है, तो आप सुपरस्टार हो अपने मोहल्ले के। तो वो सुपरस्टार बनने का मौका मुझे बचपन में मिल गया था। और देन मैं जो उस वीडियो गेम को खेलता था, इट इज द डेट आई रिमेम्बर कि 5 तारीख 5 दिन 2000, 5/1/2003, 5 जनवरी 2003 का ये समय था कि एक बच्चा अपने घर में वीडियो गेम खेल रहा है। और उस समय हमारे यहाँ पे ना, हमारे घर से 70 किलोमीटर दूर में एक माता का मंदिर है, डोंगरगढ़ करके। तो ओके। वहां पे न्यू ईयर में एक प्रथा है हम लोगों की कि हम डोंगरगढ़, मतलब फर्स्ट वीक में हम लोग जा करके मंदिर में मत्था टेक करके आते हैं। सो माय फादर इज लाइक कि चलो हम वहां पे जाने वाले हैं कल करके। तो मुझे ये 4 जनवरी को ही पता चल गया था कि हम वहां जाने वाले हैं। आई वाज वेरी एक्साइटेड। और फिर क्या हुआ कि मेरी मासी भी मेरे साथ में जाने, तो हम तीनों का प्लान था। एंड सेकेंड डे ये हुआ कि जब उनका 3 बजे के आसपास का समय था, मैं अपने दोस्तों के साथ में बैठ करके, संडे का दिन था, मस्त वीडियो गेम खेल रहा, क्योंकि संडे, आप इससे बेटर कुछ संडे नहीं हो सकता। एंड देन माय फादर केम एंड सेड कि सन चल रहे हो क्या आप करके। तो मैंने बोला अब वीडियो गेम छोड़ के कौन जाएगा। और वो मतलब उस समय तो हमें बाहर की ट्रिप बोरिंग ट्रिप लगती है कि नहीं यार, वीडियो गेम इज बेस्ट। तो मैंने बोला नहीं, मैं घर में गेम खेलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा करके। एंड देन आई वाज लाइक ओके, चलो, मेरे को मिल गया। तो फिर उन्होंने भी मुझे बहुत ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया, उन्होंने भी बोला ठीक है कि चलो आप वीडियो गेम खेलो, ओके। कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं अपना वीडियो गेम खेलने में लग गया। वो रेडी हुए, मासी के साथ में रेडी हुए, और वो डोर के बाहर जा करके खड़े हो गए। और वहां से उन्होंने आवाज दी, एंड आवाज दी, और फिर ओके मैं जा रहा हूँ करके, बाय करके। तो मैं थोड़ा सा 1 सेकंड का लेट हो गया। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर ली थी, मैं फट से रिमोट रखा, मैं बाहर गेट तक के दौड़ते हुए गया, और मैंने जोर से चिल्लाया पापा बाय करके। एंड देन जैसे वो थोड़ा सा आगे निकल चुके थे, तो उन्होंने पलट के नहीं देखा, क्योंकि वो बाइक ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ हाथ उठाया। एंड देन वो चले गए। उसके बाद में मैं आ गया घर पे, अपने रूम में बैठ करके, फिर से अपने हॉल में बैठ करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेलने लगा। 3 बजे का समय था कि वो निकले। 4:30 बजे के आसपास मुझे एक कॉल आया, जब हमारे घर में लैंडलाइन हुआ करते थे। तो लैंडलाइन में जैसे ही कॉल आया, और कॉल मैंने पिकअप किया, तो फिर मुझे बोले कि हीरा सिंह बेस्ट कौन है। तो आई वाज लाइक कि वो मेरे फादर है। तो बोले आप उनके बेटे हैं। मैंने बोला हाँ मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका छोटा बेटा हूँ। तो उन्होंने बोला, तो फिर वहाँ से एक आवाज़ आती है कि आपके फादर का एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई है। ओके।
सडनली ओके। ओह। 1.5 घंटे में एक पूरा लाइफ का सिनारियो बदल गया। 3 बजे जो एक बच्चा अपने घर में बैठ करके वीडियो गेम खेल रहा है, 4:30 बजे उसे उस समय मैं रोया नहीं। मुझे ये था, पहला कुछ नहीं दिमाग में आया कि मम्मी को ये चीज़ नहीं बतानी है। और मैंने मेरी दीदी को कॉल किया, दीदी को बुलाया, दीदी बाजू में ही थी, तो उनको मैंने बुलाया, दीदी ऐसा ऐसा फ़ोन आया। उन्होंने मेरे पास में हॉस्पिटल का एक नंबर लिखाया, हमने उस हॉस्पिटल के नंबर पे मैंने और दीदी ने चुपचाप कॉल किया, फिर कंफर्म किया कि क्या ऐसे हुआ, क्या हुआ। उन्होंने बताया कि आपके फादर को एक जीप ने डैश किया है और वेंटिलेटर नहीं होने के कारण उनकी डेथ हो गई है करके। एंड एक बच्चा अब डिसीजन लेना चालू कर चुका था। सडनली जो 2 मिनट आधे 1 घंटे पहले वीडियो गेम खेल रहा था, वो सडनली मैच्योर हो गया कि मम्मी को नहीं बताना है, किसको बुलाना है, क्या डिसीजंस लेने हैं, किसको कॉल करना है। फिर मैं वहाँ से उठा करके, मेरी साइकिल उठा करके भागते हुए चाचा के पास गया, बिना रोए। एक आंसू नहीं बहा था तब तक के मेरे। और मैं चाचा के पास गया, चाचा ऐसा ऐसा फ़ोन है। चाचा ने फिर वहाँ से वो नंबर पे कॉल किया, कंफर्म किया। फिर धीरे 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 फिर सबको ये बात स्प्रेड हुई एंड पूरी लाइफ चेंज हो गई। एक फ़ोन कॉल आपकी पूरी लाइफ बदल देता है। और एक बच्चे को, जो बोलते हैं ना, मैच्योरिटी के लिए एक पॉइंट की ज़रूरत होती है लाइफ में। ऐसा पॉइंट किसी को सक्सेस के रूप में आते हैं, किसी को खुशी के रूप में आते हैं, किसी को सपोर्ट के रूप में आते हैं, किसी को गाइड के रूप में आते हैं। मेरे लिए वो एक फ़ोन कॉल मेरे फादर की डेथ के रूप में आया, जहाँ पे एक बच्चा मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहा था। एंड दैट वाज द टाइम जिस चीज़ ने मेरी लाइफ चेंज करी और मुझे सीरियसनेस की तरफ आगे बढ़ाया। सो फिर धीरे 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 मैंने अपनी लाइफ में ग्रो करना चालू किया। एंड उसी के साथ में फिर मैंने, मतलब मुझे ऐसा था कि मेरा बिजनेस को, फिर भी मेरे अंदर में ये था कि मुझे बिजनेस ही करने का है। और फिर मैं सेकेंड ओके। हैंड जो प्लास्टिक के खिलौने हो गए, ऐसा नहीं कि मुझे पैसे की, ऐसा नहीं कि ज़रूरत थी कि मतलब हमारा घर नहीं चल रहा है या कुछ नहीं। मेरे डैडी ने इतना करके किया था कि हम लोग नॉर्मली हम रिलैक्स रह सकते थे, कि एवरेज फैमिली की तरह हम लोग खाना पीना कर सकते थे। बट मुझे ओके। मुझे प्लास्टिक के खिलौने मैंने बेचना चालू किया। और उसे फिर मैंने उसके बाद में कभी घर से फाइनेंशियल सपोर्ट लेना मैक्सिमम चीज़ों के लिए कम कर दिया। मैं जितना हो सकता था मैं खुद का वो करता था। फिर उसके बाद में फिर हम 90s वाले क्रेजी थे नोकिया फोन्स के लिए। 33 33 15 ये मोबाइल मार्केट में नए नए आए थे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना चलो यार इन मोबाइल के बारे में, मोबाइल का सेकेंड हैंड मोबाइल का वो स्टार्ट करें। एंड देन आई स्टार्टेड कि मैंने सेकेंड हैंड मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट किया। मैं धीरे धीरे उसमें ग्रो करना चालू किया। फिर धीरे धीरे एट द जैसे एज मैंने ग्रो ऑफ किया, तो फिर एट द एज ऑफ एट द एज ऑफ आपने कौन से एट द एज पे किया एज था? ऑफ ये जब मेरा 12, मतलब मैं ये था 12 ईयर का था। उसके बाद में 14 और 15 की मैं बात कर रहा हूँ। ओके। जब मैं ओके। जब मैं एट से मैं पास आउट होकर के मैं क्या बोलते हैं 9th 10th में आ गया था। और उसके बाद में फिर मैंने धीरे धीरे फिर प्लॉटिंग के बिजनेस में किया, ये किया। एंड देन 90 20 ईयर का आते तक के मैंने इतना ग्रो कर लिया था अपने आप को कि मैंने खुद की टवेरा व्हीकल परचेस की। और एट वाह। दैट टाइम ऑफ दैट व्हीकल इज ऑलमोस्ट अबाउट 10 lakhs। मैं अगर उस समय की बात हम्म। करूं, तो उस समय 10 लाख आज के 25 30 lakhs के आसपास है। और आपकी एज उस तो टाइम उस 1920 थी, आई थिंक एट द एज ऑफ 1920 के 1920। आसपास थे। यस, जब जब ये होता वाह। था कि मैक्सिमम लोग अपने घर में अगर पेट्रोल भी डलाना है तो अपने फादर के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। और उस समय वो अपनी गाड़ी हर चीज के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। पर शायद मेरा मैच्योरिटी का लेवल धीरे धीरे वो हो गया था। और फिर मैंने उसको इस हम्म। प्रकार से ग्रो कर लिया था कि मैंने बिजनेस में, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं अब खुद कुछ नहीं करूंगा तो मेरा कोई कुछ नहीं करने के लिए आ रहा है, कोई मेरी हेल्प लिए नहीं खड़ा है। तो सबसे पहली हम्म। चीज़ तो मेरे को ये रियलाइज हुई थी कि अगर अब लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो सेल्फ हेल्प करना सीखो, सेल्फ डेवलप करना सीखो। दिस इज द फर्स्ट ट्रू। पॉइंट जो मैंने मेरे लाइफ से सीखा। एंड देन ट्रू। उसके बाद में सर फिर बहुत ही औसम तरीके से सारी चीज़ें चालू हुई। फिर मैं अपना खुद की ट्रेनिंग फील्ड में भी मैंने एंटर किया। एंड बहुत सारी फिर चेंजेस आए। और आज जो आप मुझे देख रहे हैं तो एक ऑथर के रूप में, तो ये सब चीज़ की एक डिफरेंट स्टोरी है। सो दिस इज द जर्नी कि मैं बचपन से स्टार्ट होकर के जो आज तक क्या ये। वाह। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि आपको जो आपका मेजर, आपको जो रीज़न लगता है कि आफ्टर दैट इंसिडेंट, जो आपने बताया कि उन 19 20 की एज पे आपने वो कार परचेज करी थी। सो अगर चाहे एजुकेशन की तरफ आपका इंक्लाइन ना हो, बट लेकिन आई थिंक बिजनेस की तरफ इतना ज़्यादा इंक्लाइन था कि आपने वहाँ पे मैसिव हार्ड वर्क करा है, राइट? आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत वहाँ पर करी है। सो बिल्कुल। इट क्लियरली शोज़ कि आपका
कि भाई मेहनत आप कहीं भी करोगे तो आउटपुट आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो मैटर नहीं करता आप किसी भी एज पे हो। तो एज वहाँ पर मैटर नहीं करती है, मैच्योरिटी मैटर करती है कि आप किस एज पे आप मैच्योर हो जाते हो, बिल्कुल राइट। बिल्कुल बहुत डेफिनेटली बढ़िया। सर। और ये मुझे बोला ही जाता है कि मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि इस लड़के ने अपना बचपन नहीं देखा। कि मतलब जो होता है ना कि एक कॉलेज की लाइफ में आप फ्री घूम रहे हो, बाइक से इधर उधर जा रहे हो, ट्रिप्स कर रहे हो, कॉलेज ट्रिप्स कर रहे हो। क्योंकि फिर ये हम्म। समय था कि अगर कॉलेज ट्रिप भी जानी तो पहले डिसाइड करना होता था कि क्या फाइनेंशियली मेरे घर के ऊपर बर्डन आएगा या नहीं आएगा। मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी मेरे फादर के जाने के बाद में मैंने कभी कॉलेज ट्रिप या स्कूल ट्रिप या ऐसे कुछ भी किया है, मुझे नहीं याद है। मैंने उन चीजों को, सारी चीजों को छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उन लोगों के पास सब कुछ है तो वो कर सकते हैं, मेरे पास में गोल है, मुझे उसके लिए आगे बढ़ना है। और कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं बैठता। मैं हर किसी को ये बोलता हूँ कि आप क्या काम करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एज अ हम्म। लेबर भी काम किया। जब मैं कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आया, जो मैं आगे आप लोगों से शेयर करूंगा। मैं जब कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आया, मेरे यहाँ पे लेबर नहीं आते थे, तो मैं उनको खुद ही मसाला काट करके देता था, ईंटें उठा करके देता था। क्योंकि हम मैंने उस लेवल पे भी काम किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपना कौन सा काम कर रहे हो। इज दैट आप अपना हम्म। काम ईमानदारी से कर रहे हो क्या? अगर आप अपना ईमानदारी से हम्म। काम कर रहे हो ना, तो कोई भी आपको इन फ्यूचर सक्सेस पाने से नहीं रोक सकता। सही बात। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो हम वापस चलते हैं उसी पे जहाँ पर जब आपने बताया था कि आपने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब आपने ट्वेल्थ के बाद आपने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जी। स्टार्ट किया ट्वेल्थ के बाद। ठीक है। सो उसके बाद भी एक मेरे ख्याल से कोई वहाँ पर इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से वो कोलैप्स कर गया था कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, राइट? ये जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था सर, ये मेरा सेकंड बिजनेस था। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, चलो अभी थोड़ा सा, और वो जहां से हमने छोड़ा था ट्रैवल के हाँ बिजनेस पे आकर हाँ के हम हाँ लोग हाँ। वहां से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम्म। बिजनेस इज माय ट्रैवल बिजनेस, गौरव ट्रैवल्स। ओके। ठीक है। ओके। गौरव ट्रैवल्स के नाम से मैंने एक ये बिजनेस स्टार्ट किया, जहाँ पे मैंने अपनी क्या बोलते कार परचेस की। एंड कार परचेस करके जो अदानी पावर प्लांट होते हैं ना, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, मैंने वहां हम्म। पे वो गाड़ी लगाई। एंड देन हम्म। गाड़ी लगाने के बाद में फिर वहां पे मुझे मंथली उसका मिलता था। फिर मेरा वहां पे 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था मेरा खत्म हो गया। 2 साल हम्म। के कॉन्ट्रैक्ट के बाद में फिर मैंने बोला कि इसे चलो बाहर, जो हम ट्रैवल्स बुकिंग वगैरह पे रहती है ना, तो वहां हम्म। पे चलाते हैं। एंड देन हम्म। मेरी गाड़ी बाहर चलने लगी। और जब बाहर चलने लगी तो मेरी गाड़ी छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में लगी हुई थी, जहाँ पे मैंने मेरी ओके। गाड़ी को इलेक्शन ड्यूटी के लिए, और आपको भी पता होता है कि यार 30-40 दिन का इलेक्शन है, आप एक अच्छा अमाउंट वहां पे हो जाएगा। तो वहां के जो हम्म। कलेक्टर थे, उन्होंने मेरी गाड़ी अधिग्रहित की, और अधिग्रहित करने के बाद मैं वहां पे बुकिंग पे चल रही थी। एंड देन हम्म। एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन एंड फैंटास्टिक, आई वाज अर्निंग वेरी गुड अमाउंट। और क्या हम्म। होता है ना कि जब ये बोलते हैं ना कि गौरव, तेरी लाइफ की जब तेरे लाइफ के ऊपर में जब पिक्चर बनेगी तो ऐसी प्लेन नहीं हो सकती। उसमें जब तक के अप एंड डाउन नहीं देखेंगे तो तेरी ऑडियंस को देखने के लिए मजा नहीं आएगा। तो मज़ा क्या नहीं करते थे, आएगा। भगवान भगवान ने प्लान करके रखा था कि भाई तेरा तो गेम हर मोमेंट पे लूंगा मैं, तू तू रेडी रहे। बस लाइक कि हम्म। चलो बहुत अच्छा चल रहा है। एंड सडनली मुझे मॉर्निंग में मैं उठता हूँ, मुझे फोन कॉल आता है। और हम्म। फोन कॉल आता है, मुझे पता चलता है कि मेरी जो कार है उसको नक्सलाइडों ने बम ब्लास्ट में उड़ा दिया है। ओ। ओके। एंड आई लॉस्ट माय ड्राइवर, और 3 पुलिसमैन की उसमें डेथ हुई थी। तो ओके। ये बहुत बड़ा कि आप अपनी पूरी लाइफ का जो आपने 12 साल से लेकर के 19-20 साल तक के काम किया, आपने एक अमाउंट जमा की, अमाउंट जमा करने के बाद में आपने उससे कार खरीदी थी, एंड सडनली एवरीथिंग वाज वैनिश। क्योंकि और वो भी इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सीडेंट की हाथ। वजह से, एक्चुअली ये देख रहे हैं एक्सीडेंट की वजह से अगर हमसे कोई गलती हो जाती तो एक बार को हम ग्रेस्प भी कर पाते कि हाँ मैंने यस। कुछ गलती कर दी इसलिए वो फॉल आउट हो गया, बट लेकिन सडनली से मैं और समझ फिर सकता हूँ। देन क्या बोलते हैं, हमारे ड्राइवर को शहीद का दर्जा मिला, उनको कंपनसेशन मिला। जान की तो कोई कीमत नहीं हो सकती, लेकिन उन्हें सपोर्ट मिला, पुलिस पर्सनल को सब कुछ मिला। एंड जब हमारी बारी आई, हम जब इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बोले तो बोले बम ब्लास्ट इज नॉट एन एक्सीडेंट, तो आपको 1 रुपए भी नहीं मिल सकता। अरे बाप रे। नॉट अ सिंगल पेनी। और गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कंपनसेशन के लिए 50,000 मिला। 10 lakhs 12 lakhs की कार एंड 15,000 कंपनसेशन। मेरी गाड़ी के टायर ही लगभग 50,000 से ऊपर के थे। सो आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट एवरीथिंग देयर। एंड देन उसके बाद में ये हुआ कि फिर एक सेटबैक आया लाइफ में कि यार इतना करने के बाद में 7 साल की मेहनत, अगर एक 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 फोन कॉल, फिर फोन कॉल ने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। तो इंटेंशन आया कि यार गौरव, खत्म करते हैं, अब नहीं करना चाहिए, बिजनेस तेरे लिए नहीं बना। फिर मैंने हम्म। सोचा नहीं यार,
अगर अगर इतने आसानी से गिव अप कर दिया तो फिर मतलब ही क्या है? मेरा नाम ही गौरव है, और अगर इतनी आसानी से अगर मैं सरेंडर कर दूं तो फिर मतलब ही क्या है? सो आई डिसाइडेड कि चलो कुछ नया करते हैं। तो मेरा कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जैसे मेरे फादर का था, वो तो मेरा इंटरेस्ट था ही, तो चलो बोले इसी को क्यों ना ग्रो करें। सो मैंने कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट लेना चालू किए, छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट में पेटी कॉन्ट्रैक्ट ले लिया करता था। नाली बनाना है, रोड बनाना है, टाइल्स लगाना है, काइंड ऑफ। और उसके बाद में मेरा खुद का एक शॉप मैंने ओपन किया, गौरव ट्रेडर्स करके। तो देन ओके। आई रियलाइज कि फिर मेरा वो भी बिजनेस थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन आपको पता है सीमेंट में एक छोटा रेशियो, मार्जिन रेशियो होता है, जहाँ पे आपको बहुत 2-3 रुपए 5 रुपए का ही बेनिफिट होता है। तो उसके साथ में हम हम्म। लोग काम कर रहे थे। तो मेरा जो गोडाउन था, गोडाउन में अच्छा खासा माल भरा हुआ था, और वहां पे खूब ज्यादा बारिश हो गई। बारिश होने के कारण पूरा सीपेज आ गया। सीपेज आने के कारण पूरा वाटर लेवल इतना इंक्रीज हो गया कि मेरे गोडाउन में रखा हुआ पूरा माल पत्थर बन गया। पूरा स्टॉक पत्थर बन गया, वो हार्ड हो गया, और वो सीमेंट किसी भी काम का नहीं था। ऐसा मेरा वो बहुत बड़ा लॉस हुआ। एंड देन आई वाज लाइक कि नहीं, अब तो फिर ये था कि इतना बड़ा लॉस किया, ऑलरेडी आप गाड़ी के लॉस में थे, उसके बाद में आपको गौरव कंस्ट्रक्शन का लॉस में था, और उसके हम्म। बाद में फिर ये सारी जब चीजें हुई तो एट द एज ऑफ 19, जहाँ पे मैं 10-12 लाख से लीड कर रहा था, एट द एज ऑफ 21-22 मैं 17 लाख रुपीज के नुकसान में था। सत्रह अरे लाख रुपए बाप रे। जो मुझे मार्केट को रिटर्न करने थे। सो मैं आपकी ऐसा नहीं लाइफ कि ये रोलर आपका कोस्टर की लॉस तरह, रोलर कोस्टर आपकी पूरी लाइफ ना, मतलब एक पूरा इतनी पूरा। बड़ी, मतलब पूरा रोलर कोस्टर, मतलब ऊपर से नीचे। इसीलिए मैं सबसे सबसे बोल भी रहा था कि वो बाउंस बैक करने वाली चीज़। लाइक इसमें मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा गौरव जी आपसे कि मतलब जैसे ना इतना इजी नहीं होता, मतलब बाउंस बैक करना, है ना, बहुत करेज चाहिए। तो ये आपका नेचर है या फिर आपको कहीं से इनहेरिट हुआ है, ये कुछ आपने कहीं से सीखा है? ये मैं यहाँ पर एक बीच में थोड़ा स्टोरी में हाईलाइट करना चाहूँगा। नहीं सर, मैं इसको बहुत ही क्लियरली बताना चाहूंगा कि मेरे में मैं एक रूल के ऊपर मैं काम करता हूँ। प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड गेट रेडी फॉर द वर्स्ट। ये मेरी लाइफ का सिद्धांत है। आप अपना इंटेंशन बेस्ट के लिए प्रिपेयर करो। आप अच्छे सोच के साथ में, अच्छी नीयत के साथ में काम चालू करो, एंड गेट रेडी फॉर द वर्स्ट। मैं हमेशा ये सोचता हूँ मैक्सिमम क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हम लोग इतना हम्म। शूट कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ शूट कर रहे हैं, सब हम्म। कुछ हमने टेक्निकली हर चीज चेक कर लिया, मैक्सिमम आखिरी में क्या हम्म। होगा? मेरा ऑडियो प्ले नहीं होगा, मेरा वीडियो नहीं चलेगा। हम्म। हम शायद, हो सकता है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गए हो, मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं चालू है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गए हो, हमने पूरा शो रिकॉर्ड कर लिया, कुछ नहीं। गेट रेडी फॉर द हम्म। वर्स्ट। फिर उससे उससे क्या होगा? मैं गेट रेडी हम्म। फॉर द, इतना सब कुछ हो गया तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैं दोबारा शूट कर लूंगा। आई बिलीव, अगर मैं वाह। टूट गया, मेरा लॉस हो गया, तो मैं क्या हो गया? मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा। सिंपल, मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा। मैं हम्म। गिव अप करने वालों में से नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको हम्म। आपके अंदर में ये रखना पड़ेगा कि आप गिव अप नहीं कर सकते, और कॉमन लाइफ की तरफ आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा या। करना है, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कंप्लीट करिए, कंप्लीट एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी करना है अगर। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो आप एक सिंपल पर्सन की तरह नहीं सोच सकते। आपको डिफरेंट थिंकिंग रखनी पड़ेगी, और आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा हर चीज के लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बट लेकिन क्या होता है ना, जैसे कि अभी ना, जैसे अब ऑलरेडी ना आफ्टर कोविड लोगों में मेंटल हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा हुई। जनरली हाँ। यूथ के अंदर ये देखा गया है, जैसे कि ना हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे, कि कुछ अगर नहीं अचीव हो तो फ्रस्ट्रेशन आ गया, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन आ गया, या फिर कम नंबर आ गए तो फ्रस्ट्रेशन आ गया। तो इससे चलो ठीक है, लोगों ने ओवरकम करना सीख लिया, धीरे धीरे कुछ लोग सीख रहे हैं। बट मॉनेटरी टर्म्स में जब लॉस होता है ना, तो इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, इसलिए वो रिस्क लेने से भी डरता है कि भाई अगर यहाँ पर करा तो कहीं ऐसा ना मेरा पैसा बहुत ज़्यादा डूब जाए। एंटरप्रेन्योर जर्नी पे जो जाता है सबसे ज़्यादा उनके लिए सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। बट लेकिन आप मेरे ख्याल से बहुत बड़े एग्जाम्पल हो, जब आपका 17 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ, तो आप मुझे बताओ कि उस टाइम एकदम से बाउंस बैक कर दिया था, या फिर क्या सिनेरियो था माइंड का एक्चुअली जब 17 लाख नहीं, का लॉस हुआ 17 आपको? सबसे पहले तो मार्केट आपके आपके इंटेंशन के ऊपर में, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर में ट्रस्ट करता है। 17, सर 17 का लॉस नहीं, 17 मार्केट को रिटर्न करना है। लॉस इज डिफरेंट। ओ, जब आपका पैसा हाँ आपके हाँ पास से हाँ। गया, आप उसको बेयर कर सकते हैं, लेकिन 17 लाख आपका, आपके पास में तो कुछ था ही नहीं ना, आपने तो मार्केट से लिया हुआ था, किसी से लिया हुआ था, तो हम्म। मार्केट से रिटर्न करना ये बहुत बड़ा है। और लाइफ में जब मैं इस ड्यूरेशन से चल रहा था सर, ये टाइम बहुत छोटा नहीं था। 21 साल से मैंने ये 26-27 साल तक के 6-7 साल
6-7 साल मैंने 12 साल मैंने हर वो चीज़ देखी है जो एक जो बोलते हैं ना स्ट्रगल में सबसे बुरा क्या हो सकता है, मैंने वो चीज़ें देखी है। तो अक्सर गौरव जी ये देखा गया कि ना कि यूथ के अंदर मेजरली क्या होता है कि चलो ठीक है लॉस बेयर अब कर लेते हैं लोग, ठीक है हाँ कुछ हो गया, लेकिन ना फ्रस्ट्रेशन भी बहुत जल्दी आ जाता है कि एग्जाम में कुछ फेल हो गए तो एकदम से लगता है कि फेल हो गए, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग। लेकिन एक्चुअली चलो इन चीज़ों को टैकल कर लेते हैं लोग अपने पर्सनल लेवल पे, बट मॉनेटरी टर्म्स में जो लॉस होता है ना, मुझे लगता है वो हैंडल कर पाना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर देखा जाए जो आपका जो लॉस हुआ तो आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं, सॉरी, आपको जो पे करना था बैक टू द सोसाइटी मतलब जो लोगों को करना था 17 लाख और उसके अंदर 17 लॉस तो आपका एक्स्ट्रा हुआ होगा, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। सो आपने उसे कैसे हैंडल करा, आपने उसको कैसे टैकल करा, मतलब क्या थॉट्स थे उस टाइम माइंड के अंदर और कैसे आप उससे लड़े थे उस सिचुएशन में? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि जब अगर इतना सारे लॉस के साथ में होते हैं और आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट आता है यार ये सारी चीज़ों को ख़त्म करो एंड मतलब काइंड ऑफ ये भी फीलिंग होती है कि आपको इतने सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, इतने सारे आपके डेप्स हो गए हैं, इतने सारे पेइंग करना है। एक दिमाग में ये थॉट आता है यार सबसे पहले तो अपनी लाइफ ख़त्म करो। एक सबसे ईजी सॉल्यूशन लाइफ ख़त्म करो। ईजी सॉल्यूशन ये लगता है कि मतलब हर कोई दिमाग में ये सोचता है कि यार ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। कहीं ना कहीं ये दिमाग में मेरे भी थॉट था, टू बी वेरी फ्रैंक। एक समय ऐसा आया, एक पॉइंट ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले ओके नाउ दिस इज़ द टाइम कि अब मैं इससे आगे जाके बर्डन नहीं लेता, क्योंकि आप 1.5 साल से सोए नहीं थे। आप 2 घंटा 3 घंटा सो रहे हो, आपके दिमाग में वही थॉट कर रहा है कैसे रीपे करना है, कोई रास्ते नज़र नहीं आ रहे, सब कुछ बंद हो रहा है एंड अब आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको करना क्या है। एंड आई वॉज इन दैट सिचुएशन एक्चुअली। ये बोलना चाहिए कि मैं उस मुहाने पे खड़ा था जहाँ पे शायद मैं वो स्टेप ले लेता। देन आई रियलाइज वन थिंग, ये प्रॉब्लम जो है वो मेरे साथ में मैं ख़त्म हो जाऊँगा, लेकिन प्रॉब्लम नहीं ख़त्म होगी। ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी मेरे फैमिली के ऊपर में। जब मैं इन चीज़ों को लेकर के गिव अप कर रहा हूँ तो उनके ऊपर में क्या बीतेगी और वो कैसे करेंगे ये चीज़ों को। दिस इज द थॉट कि जहाँ पे जिसने मुझे हिला के रख दिया। और वो दिन था जो पारस मैंने डिसाइड किया कि ओके लॉस हो गया, डेप्थ हो गया, सब कुछ हो गया। एक छोटा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना तो हम लोग जब छोटे होते हैं तो मेरी मम्मी, मेरे चॉकलेट, मेरे भैया, राइट। हम क्लास में थोड़ा सा आगे बढ़ते तो मेरी पेन, मेरी पेंसिल, मेरा बैग, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते तो मेरी टीचर, मेरा क्लासरूम्स, मेरा फ्रेंड सर्कल। फिर हम जब कॉलेज में जाते हैं तो फिर ये हमारा मेरा रूम, मेरी बाइक, मेरा कॉलेज, राइट, मेरी लाइफ। ये कई बार बोलते हैं हम कि मेरी लाइफ है, मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी लाइफ। एंड सेकंड चीज़ आती है मेरी प्रॉब्लम। एंड जब मेरी प्रॉब्लम आती है ना 80-86% यूथ यहीं पे टूट जाता है। बट व्हाट आई बिलीव कि जब बचपन से आपका बैग, आपका स्कूल, सब कुछ योर लाइफ एंड योर प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम्स, हम बोलते हैं ना मेरी प्रॉब्लम्स, तुम नहीं समझोगे, माई प्रॉब्लम्स। आई ऑलवेज बिलीव इफ द प्रॉब्लम इज माइन, सॉल्यूशन शुड ऑल्सो बी माइन। प्रॉब्लम मेरी है तो सॉल्यूशन भी मेरा ही होना चाहिए। एंड दिस इज द टाइम जब वो प्रॉब्लम मेरी थी तो सॉल्यूशन भी मेरा होना चाहिए था। एंड आई डिसाइड कि नहीं अब गिव अप नहीं करूँगा। और बैड डेप्थ तो सारे थे। मैंने उस दिन एक चीज़ रियलाइज़ की कि मैं वहाँ से उस पर्टिकुलर पॉइंट से, मतलब आप एक स्टेप और आप एवरीथिंग इज गोइंग टू फिनिश। बट उस मुहाने से मैं वापस गया क्यों यार गौरव चल ना एक ट्राई कर लेते हैं। ये वाला काम तो कल भी किया, ये वाला काम तो कल भी किया जा सकता है। इसे पोस्टपोन किया जा सकता है। क्यों ना चल एक लास्ट ट्राई करते हैं। मैं उस दिन ड्रॉट करके आया और मैंने जितने लोगों को पैसे रिटर्न करे थे मैंने सबको कॉल किए, भाई मैं आज अभी इस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं तुम्हें पैसे दे पाऊँ, ठीक है। मैंने उस दिन उनको एक चीज़ क्लियर बोला, मेरा टाइम बुरा है, मेरी क्या बोल सकते हैं मेरी सिचुएशन बुरी है, लेकिन मैं आदमी बुरा नहीं हूँ, राइट। आई एम गोइंग टू रीपे योर एवरी पेनी, यू जस्ट हैव टू गिव मी अ टाइम। और मैंने सब लोगों को देना चालू, मतलब उनके पॉइंट के हिसाब से बताना चालू कर दिया। 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज, 1 ईयर, 6 मंथ, मैंने ऐसे देना चालू कर दिया। एंड एवरी वन वॉज लाइक कि यार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी ने खुद आकर के बोला है कि मैं नहीं दे सकता और मुझे 6 महीना लगेगा।
राइट, एंड दैट वाज द टाइम जब फिर मैंने मेहनत करना चालू किया। मैंने उस दिन सोच लिया था कि आज मैं भले लॉस में हूँ, लेकिन कल मैं 1 रुपए के प्रॉफिट में, भले मैं कल 1 ही रुपए कमाऊंगा। एंड आई स्टार्टेड लाइक दिस, आई डीलिंग लाइक दिस, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड बाय गॉड ग्रेस मुझे सक्सेस मिलते गई। एंड टुडे इज द पोजीशन जहाँ पे हम लोगों ने सारा पैसा रीपे कर चुका है, हम अपनी कंपनी ओपन कर चुके हैं, सारे गैजेट एसेसरीज आज हमारी कंपनी के पास में है, मैं अपनी बुक लॉन्च कर चुका हूँ, एंड आई एम लिविंग वेरी सक्सेसफुल लाइफ विद द स्टाफ। मतलब आज मेरी कंपनी में मेरे पास में स्टाफ भी है, तो उनके साथ में मैं जब काम कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। द ओनली थिंग इज दैट नेवर गिव अप, एक और ट्राई, बस आखिरी एक ट्राई, ये ध्यान रखना कि एक चीज एक और ट्राई एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ। वाओ, अमेजिंग गौरव जी। मतलब नेवर गिव अप, जो आपने इसको इतना सीरियसली लिया ना कि वो मुझे लगता है एक दिन जो आपने बोला कि इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जो एक ट्राई किया और वहीं से सब कुछ एकदम 360 आपकी चेंज आपकी लाइफ में आया। बट एक चीज आपने यहाँ पे बोला कि आपने उन लोगों के पास गया जिनको बिल्कुल दिया था, उन लोगों के पास आप गए, बिल्कुल ठीक है, और उनसे आपने बोला, तो वहां पर आपको डर नहीं लगा बिल्कुल, मतलब कि भाई वो पर्सन पकड़ कुछ कहेगा ऐसा कुछ? नहीं, मैक्सिमम क्या होता है ना कि जब आप किसी भी प्रकार का एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस में आते हो तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज से के पास पहले जाते हो। आप कोई भी एक्सटर्नल सोर्स बहुत कम यूज़ करते हो, तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली वो आपके ऊपर में बिलीव करते हैं, वो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझते हैं। और एक चीज़ ये याद रखना, लाइफ में कभी भी कोई भी पर्सन कोई भी काम कर रहा है, अगर आप सच्चाई के साथ कर रहे हो ना, अच्छी नीयत के साथ सामने वाले के पास में जाओगे ना, वो 6 महीना नहीं आपको साल भर की मोहलत देगा, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए और कमिटमेंट टूटने नहीं चाहिए। अगर नीयत साफ है, हाँ, अगर कमिटमेंट नहीं तोड़ रहे हो, नीयत आपकी साफ है, तो सामने वाला आपको जब इतने दिन बर्दाश्त किया है ना, वो और 6 महीना साल भर बर्दाश्त करेगा। लेकिन आपकी नीयत और कमिटमेंट दोनों पक्के होने चाहिए। अमेजिंग गौरव जी। वाह गौरव जी, मतलब नेवर गिव अप को आपने बहुत सीरियसली लिया और उसे इंप्लीमेंट भी करा, उससे बहुत पावरफुल रिजल्ट आपको आए। अच्छा, मुझे ना आपकी लाइफ काफ़ी डिसिप्लिन्ड वाली लगी है कि आपने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन कभी नहीं लीव किया आई थिंक, और आपने कंसिस्टेंट हार्डवर्क किया है। और जैसे कि आपने बताया था कि आप स्टार्टिंग में मैच्योर हो गए थे, तो मैं ऐसा आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई भी आपकी कोई कोर वैल्यूज़ हैं जो आप फॉलो करते हो उस टाइम पे और जो आप कंटिन्यू करोगे आगे फॉलो करना? यस, डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मतलब जो मुझे ऐसा लगता है, लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप देखेंगे कि मेरी लाइफ में बहुत सारे वेरिएशन है, मैं कभी कुछ काम कर रहा हूँ, कभी कुछ काम कर रहा हूँ, कभी कुछ काम कर रहा हूँ, एंड देन बहुत सारे वेरिएशंस है। एंड द सेम वे आई स्टार्टेड लर्निंग, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि मैं बहुत ही एक एवरेज एजुकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने इन चीज़ों के बारे में कभी ये नहीं की, क्योंकि अभी तक के बहुत सारे लोगों को ये लग के आ रहा होगा, यार ये सिविल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ट्रेवल्स का बिजनेस कर रहा है, इसने बुक लिखी कब? सही बात, इसने बुक लिखी कब? तो ये भी एक ये है। तो वन थिंग आई बिलीव, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उस दिन आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। रियली मान लीजिए, उस दिन से आपकी क्वालिटी डेटोरेट होते जाएगी, आपका नॉलेज जो है वो स्टेबल हो जाएगा, और उसके बाद में शायद वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाए, क्योंकि टाइम के हिसाब से आपको अपग्रेड करना जरूरी है। तो वन थिंग इज दैट कि अगर मुझे अपने आप को जिंदा रखना है और अपने आप को समाज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बनाए रखना है, तो मुझे अपने आप को वो करना होगा। एंड फर्स्ट थिंग इज दैट लर्निंग, एंड सेकंड थिंग इज दैट नेवर रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू शेयर योर नॉलेज। Whatever the knowledge you have, the best way of learning is that teaching. Best way of learning. जब आप खुद के लिए सीखने के लिए सीखते हो ना, तो आप उतना ही सीखते हो जितना आपका प्रोसेस माइंड प्रोसेस करता है। लेकिन जब आप सिखाने के लिए सीखते हो ना, तो आप एक स्टेप ज़्यादा लेते हो। नहीं, अगर उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया था, अगर मुझे उसे ये बताना रहा था, सो बेटर वे स्टार्ट टीचिंग, देन डेफिनेटली यू विल स्टार्ट लर्निंग। दिस इज द बेस्ट वे आई यूज टू डू। तो मेरे पास जो भी नॉलेज होता है मैं लोगों से शेयर करता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, एंड सो मैं अपने आप को अपग्रेड करते रहता हूँ। So for me, learning is a continuous process. Learning, जो मेरे तो सक्सेस आपका जो कोर वैल्यू है, जो आप लर्निंग के हमेशा प्रोसेस में रहते हो, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाह। तो जरा आपने जो बुक लिखी, लेकिन अगर कोई आपके ऊपर बुक लिखे आज गौरव जी, तो आप क्या चाहोगे कि क्या एक मैसेज आप शेयर करना चाहोगे सोसाइटी अपनी स्टोरी से? Now I'm going to jump to the third point. मैंने कहा था कनेक्टिंग द डॉट्स, तो मैं डॉट्स कनेक्ट करने वाला हूँ। देखिए, मतलब ये सारी चीज़ें तो लाइफ में चल रही थी, पैरेलली चल रही थी, एंड सडनली मुझे एक रियलाइज़ होता है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ा,
वहाँ पे एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग का कंपटीशन हो रहा था। मैं इसको Okay. बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहूँगा। तो वहाँ पे है। कंपटीशन हुआ, मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद में मैं वो विनर हो गया 2 बार वहाँ पे। फिर उसके लेवल 1 में गया। लेवल 1 में जाने के बाद में जो ट्रेनर बनने की प्रोसेस होती है ना, वो स्टार्ट हुई। एंड देन मैं फिर वहाँ पे मैंने उसका ट्रेनर बना। एंड देन फिर ये होता है कि ऑल ओवर इंडिया से 30 लोग सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। वहाँ पे 30 लोग सिलेक्ट हुए, उसमें से फिर मतलब ये था कि सिर्फ 14 लोग क्लियर कर पाते हैं टू बी अ क्वालिफाइड ट्रेनर और टू बी अ सर्टिफाइड ट्रेनर, आई कैन से। Okay. तो Okay. उस प्रोसेस में मैं था। फिर उसमें मतलब जो टॉप 14 में मेरा नाम आया, मैंने फिर उसको एक्सेल किया और मैं ट्रेनिंग में एज अ ऑफिशियली ट्रेनिंग लाइन में एंटर किया। क्योंकि लोगों को ये लग नहीं रहा था कि यार ये क्या क्या ट्रेनिंग में कर पाएगा, क्योंकि इसका एजुकेशन उतना बेटर नहीं है या नॉर्मली। लेकिन एक चीज़ ये थी कि जो लर्निंग का मेरे अंदर में बहुत ये एक अच्छा था। तो मैंने ट्रेनिंग फील्ड में एंटर किया एंड ट्रेनिंग फील्ड में एंटर करने के बाद में मुझे फर्स्ट जॉब ऑफर हुई एक रेपुटेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में, Okay. राइट। तो रेपुटेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में वो हुई। तो उसके वो क्या हुआ, मुझे नागपुर, गोंदिया से 130 किलोमीटर दूर एक नागपुर सिटी है। तो वहाँ पे मुझे वो जॉब लगी। मुझे अपना शहर छोड़ करके मुझे वहाँ जाना पड़ा, फैमिली को छोड़ करके वहाँ जाना पड़ा। मैंने वहाँ पे भी उस इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ में 2 साल एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर वर्क किया, राइट। नाउ कनेक्टिंग द डॉट्स बैक टू योर क्वेश्चन। अगर कोई मेरे लाइफ के ऊपर मैं पिक्चर बनाता है और ऐसे 3 हाईलाइटेड पॉइंट क्या रहेंगे, माई फर्स्ट बिजनेस, माई सेकेंड बिजनेस एंड माई थर्ड जॉब। दिस आर द हाईलाइटेड पॉइंट्स। फर्स्ट बिजनेस जो मेरा था इज दैट ट्रैवल का। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके ट्रैवल करना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या आपको बात है। सीखने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट बिजनेस जो है, फर्स्ट पॉइंट है मेरी लाइफ का। सेकेंड पॉइंट, गौरव ट्रेडर्स, जो सीमेंट से रिलेटेड था। सो इट इज Okay. दैट कि आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना होगा, कॉन्क्रीट बेस बनाना होगा अपनी, चाहे वो नॉलेज का हो, एक्सपीरियंस का हो, किसी से कोई चीज़ सीखने का हो। जब तक कि आप बाहर निकलेंगे नहीं और आप उस चीज़ों को जमा करके कॉन्क्रीट बेस नहीं बना पाएंगे ना, तो आप लाइफ में मतलब एक जो बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हो वो नहीं कर पाएंगे। एंड माई थर्ड बिजनेस, जो मैंने बहुत ही शॉर्ट में स्टोरी बताई है, थर्ड बिजनेस इज दैट एजुकेशन, इज दैट लर्निंग, जो हाईलाइटेड पॉइंट था। एजुकेशन फील्ड के साथ काम करना इज दैट लर्निंग, अपने आप को एक कंफर्ट जोन से बाहर लेकर के जाना, कंफर्ट जोन में बाहर जाके नई प्लेस में नए लोगों के बीच में जाकर नई चीज़ों को सीखना इज दैट थर्ड पॉइंट। तो फर्स्ट थिंग, Wow. लीव योर कंफर्ट जोन, ट्रैवल फ्रॉम योर प्लेस फॉर न्यू थिंग्स। ट्रैवल का ये मतलब नहीं था आप घर छोड़ के जाओ, लेकिन घर के एरिया से बाहर निकल के चीज़ें सीखो, फिर वापस आओ, फिर चीज़ें सीखो, फिर बाहर दुनिया में इतना सारा नॉलेज है, आप एक कुएं के मेंढक नहीं बन के रह सकते। बिल्कुल। वो नॉलेज के टर्म्स में भी हो सकता है कि अपने मतलब नॉलेज को एक्सपेंड करना भी क्या ट्रैवल बोलते हैं, हो ऐसी सकता है, जो अच्छी समतल जमीन नहीं रहती उस पर अच्छे मकान नहीं बन सकते, बड़ी बिल्डिंग नहीं बन सकती। बेस स्ट्रॉन्ग करो एंड yes and then third one is that learn. So these are the 3 highlighted points जो हो सकता है कि जो लाइफ में एक पर्सन को एज अ मोटिवेशन भी लेना चाहिए। इन 3 मेरी लाइफ पूरे यही 3 डॉट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत बढ़िया। बहुत मुझे ना सबसे अच्छा लगा कि एक तो लेसन जो आपने बताया वो बहुत पावरफुल है, प्लस इनको आपने जो कनेक्ट किया है अपनी स्टोरी से, तो मुझे लग रहा है ये बुक बहुत जल्दी लिखी जाएगी आपके ऊपर। ये लेसन हम जरूर, और क्योंकि क्या है, लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने स्टार्टिंग बताया, ट्रैवल कंफर्ट जोन से बाहर आना, क्योंकि वही एक फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड, उसके बाद एक बेस स्ट्रॉन्ग करना, अपनी नीड्स का सिलेक्शन करना कि किसके अंदर मैं अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। एंड द थर्ड पार्ट इज लर्निंग प्रोसेस, उसी से हम ग्रो करेंगे लाइफ के अंदर। वाओ, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट। अच्छा, ये बिल्कुल फिल्मी सा मुझे लगा था, तो मुझे यहाँ पर मूवी से याद आया कि कोई आप 3 मूवी सजेस्ट करिए हमारी ऑडियंस को, यूथ को मेजरली, जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करिए लाइफ के अंदर। देखिए, मतलब मुझे तो ऐसे मूवीज वगैरह तो मैं बहुत देखते रहता हूँ, मुझे ऐसी चीज़ें। फर्स्ट आपकी जो कॉलर ट्यून है, लव यू जिंदगी, ये मेरी फेवरेट मूवी है। मुझे इस मूवी ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। वेक अप सीट, ये सेकेंड मूवी है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। एंड देन थर्ड वन इज दैट दिल चाहता है। ओके, दिल चाहता है। आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, किसी भी एस्पेक्ट से आते हो, दिल में जो सही लग रहा है वो आप करते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
कोई कोई वो नहीं होती है। एंड देन एवरीथिंग मतलब और दूसरी चीज़, आप लाइफ में आपको चैलेंजेस आते हैं तो आप अपने आप को उसमें कैसे अपने आप को डालते हो और अपने आप को कैसे ग्रो करते हो, ये तीनों मूवी में वही सारी चीज़ें बताई गई है। वाह सो दिस आर द थ्री मूवीज जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत मोटिवेट करती है। वाह लवली। गौरव जी, मैं देख रहा हूँ आपकी स्टोरी ना, आपने जो मूवीज बताई वो जो स्टोरी आपने बताई काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। कोई नहीं जान सकता कि आज गौरव जी करंटली अभी ये कर रहे हैं तो कल को वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि आप विजनरी पर्सन भी हैं काफ़ी। तो मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपका गोल क्या है जो आप रिवील करना चाहोगे यहाँ पे, या सर देखिए, वैसे तो मतलब 10 ईयर का हम लोग, मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि आपके पास में गोल होना चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। जब अपने आप को लाइफ को आप इन चीज़ों में छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर देता है ना, सबसे पहले बात आपको आपका बड़ा गोल बड़ा नहीं लगता। क्योंकि जैसे मेरा जो इन फ्यूचर 10 ईयर के बाद का गोल है, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो मुझे खुद का एक स्किल डेवलपमेंट कॉलेज ओपन करना है। लेकिन ये नहीं है कि वो 10 ईयर बाद होगा। तो मतलब सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि 10 ईयर के पहले आज अगर वो करना है तो आज से क्या सही तैयारी चालू करनी होगी। सबसे पहले आपके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। आज से ही हमारे रजिस्ट्रेशन चालू हो गए कि सोसाइटी रजिस्टर्ड करनी है, एमएसएमई के अंदर में रजिस्ट्रेशन करना है और कौन से रिक्वायर्ड है, आईएसओ की जरूरत कब पड़ेगी, प्राइवेट लिमिटेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अभी से स्टडी चालू हुई, जबकि हमें करना है 2030 में। राइट। उसके बाद में अगर हमें फैकल्टी लेनी है तो कौन कौन से कोर्स लाए जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, एक कोर्स लेकर के आना है। तो उसके लिए हम क्या जरूरत है, उसके लिए समझ में आया कि अपना खुद का एक स्टाफ होना जरूरी है। तो मेरी दीदी को मैंने वो कोर्स करवाना चालू कर दिया बीएफए का, अभी से 10 साल बाद की तैयारी अभी से, कि वो बीएफए करके उस लेवल पे, ताकि अगर हमें उन्हें जॉब रिक्रूट करना पड़े या उन्हें संभालना पड़े कॉलेज, तो वो संभाल सके। तो मैं इंडिया का सबसे बड़ा स्किल डेवलपमेंट कॉलेज बनाने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। और जब मैं ये चीज़ें बोलता हूँ ना, बहुत सारे लोगों ने मुझ पर हंसा और लिटरली मैं ये बोलूँगा ना कि जब लोगों ने मुझ पे हंसा है ना, मैं उस चीज़ को कंप्लीट करके बैठा हूँ। जब मैं बुक लिखने की बात कर रहा था तो तभी मुझ पे लोग हंसे जाते थे। तो अगर लॉन्ग टर्म गोल की बात करो तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ मुझ पे हंसना चालू कीजिए, प्लीज़ मुझे चैलेंज करना चालू कीजिए, क्योंकि 2030 में मैं अपना कॉलेज खोल चुका हूँ। 2000 अगर मैं मिड टर्म गोल की बात करूँ तो 2026-27 तक के अभी हम लोग क्या बोलते हैं बाइक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए एक बाइक डिज़ाइन होने वाली है, जिसका बजट हम ₹1,00,000 से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए इंजीनियर की टीम फाइनल हो चुकी है, हम वो बाइक डिज़ाइन लेकर के आएंगे। और उससे शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी 2-3-4 साल बाद की बात करें तो हम लोग अपनी गो कार्ट रेसिंग टीम की तैयारी कर रहे हैं कि अपनी गो कार्ट रेसिंग टीम खुद की खरीदेंगे और इसे रेस में जरूर उतारेंगे। तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल 2030 तक के फुल ऑन पैक है सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा गौरव जी, जैसे आपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात करी कि आप एक स्किल डेवलपमेंट कॉलेज स्टार्ट करना चाहती हो, क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन ना हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा लैग कर रही है, राइट, कहीं ना वो पीछे रह रही है, तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्किल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी एक मेजर रोल आता है इस कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बुक आपने लिखी है की ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, की टू कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट, सो उस बुक के अंदर आपने किस चीज़ पे मेजरली फोकस किया है, आपने उसके अंदर मतलब आप थोड़ा उसके बारे में बताइए, उस बुक के बारे में बताइए प्लीज़। सबसे पहली बात तो ये जो बुक लिखी हमने इसको स्टूडेंट तक के बेस नहीं रखा है। इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन, इफ़ यू आर अ हाउसवाइफ, कि अगर आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, ये बुक हर किसी के लिए, प्रोफेशनल अगर आप हैं तो उन सब के लिए बुक है। क्योंकि अगर आप स्टार्टअप की जर्नी में तो आप मेल करेंगे, तो हमने वहाँ पे ईमेल एटिकेट सिखाया। आप स्मॉल टॉक्स के लिए मतलब कई बार ऐसे अननोन लोगों से मिलेंगे तो आपको ये होना चाहिए ना स्मॉल टॉक एटिकेट्स, कि स्मॉल टॉक्स कैसे स्टार्ट की जाती है, हमने स्मॉल टॉक एटिकेट समझाया। उसके बाद में हम लोग ये देखा कि आपके कम्युनिकेशन, क्वेश्चनिंग स्किल्स कैसी होनी चाहिए, राइट। तो हमने वहाँ पे क्वेश्चनिंग स्किल सिखाया कि आपके क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए, फनल होना चाहिए, ये किस प्रकार का क्वेश्चन होना चाहिए, सक्सेस रेट किस चीज़ में बढ़ जाता है, हमने वहाँ पे वो उन चीज़ों के बारे में बताया। फिर उसके बाद में आपका ड्रेसिंग अपीयरेंस, एज ए स्टार्टअप अगर कहीं जाते हैं तो आप प्रेजेंटेशंस देने के लिए जाते हैं तो आपके प्रेजेंटेशन पीपीटी स्लाइड्स कैसे होना चाहिए। अगर आप किसी प्रोफेशनल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपका क्या बोलते हैं ओवरऑल लिंक्डइन के ऊपर में प्रोफाइल कैसे होना चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर में हम लोगों ने बात किया। लेटर राइटिंग कैसे होनी चाहिए। देयर आर 24 की टॉपिक्स जो हम लोगों ने बोले कि वहाँ पे जो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड फ्रॉम नीडल टू प्लेन,
अगर देखा जाए तो हमने वहाँ पे हर चीज़ें वो कवर की और उसको शॉर्ट में रखा है, बहुत ज़्यादा बकवास नहीं की इतनी मोटी बुक बनाने की। 120 पेजेस की बुक बनाई है हम लोगों ने। कीज़ हमने नाम ही रखा है, कीज़ ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। बहुत ही छोटी सी बुक है, एक जो चैप्टर होता है हार्डली 1 या 2 पेजेस में ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो आपको एक कंप्लीट नॉलेज दे करके जाएगा। वाओ वाओ, अमेजिंग। और मुझे लगता है जितने भी यूज़र इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनको वो बुक ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन है ऐसी चीज़ है जो हर फील्ड में हमें काम आती है। और जो पॉइंटर्स आपने कवर करे हैं ना गौरव जी, वो तो मतलब ऐसा है कि चाहे आप प्रोफेशनल फील्ड में हो, पर्सनल फील्ड में, कहीं भी हो, आपको वो काम आएगा ही आएगा। और वो एक ऐसी चीज़ है कि मतलब हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब ये ऐसा नहीं कि हाँ इग्नोरेबल है, ये आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक लास्ट में आपसे क्वेश्चन एक चीज और जरूर पूछूंगा कि हमने मूवीज की बात कर ली, लेकिन यहाँ बुक्स में आप जरूर बोलूंगा क्योंकि बुक्स की बात अभी चल रही है, तो कोई भी 3 बुक आप सजेस्ट करना चाहो हमारे एंटरप्रेन्योर जर्नी के अंदर जो है मेजरली। यस, जो 3 बुक मैंने पढ़ी है, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। ये बुक मैं बहुत सजेस्ट करता हूँ लोगों की, ये पढ़नी चाहिए। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल और ग्रोइंग अ बिजनेस जो पॉल हॉकिंस है, इनकी जो बुक है। ये 3 बुक ऐसी है जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको लाइफ बदलने के लिए हेल्पफुल होगी। और उसके बाद तो किसी भी बुक को ले लीजिए, ये आपकी हेल्प करेगी। बट ये जो 3 बुक है जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मेरी लाइफ को, बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प की, सो दिस 3 बुक आई रिकमेंड, हाईली रिकमेंड। अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई लाइफ लेसन के ऊपर कोई बुक आपने पढ़ी है जो आप सजेस्ट करना चाहो लाइफ लेसन? देखिए, मतलब लाइफ लेसन के ऊपर मैंने बहुत ही कम वो किया है, बट जीत आपकी मुझे एक जो थोड़ी सी मुझे एक अच्छी लगी। एंड देन इवन मतलब मुझे जो चाणक्य नीति है, टू बी वेरी पॉजिटिवली अगर उन चीज़ों की मतलब कुछ जो पॉइंट्स है, जरूरी नहीं है कि आपको जैसी चीज़ें दिखाई जा रही है आप उसी वे में उसे लो, आप उसे अपने तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करना जब चालू करते हैं ना, देन यू रियलाइज ओके इस वे से भी हो सकता है, राइट। क्योंकि किसी ने एक केक बनाया, लेकिन उसके बाद में लोगों की क्रिएटिविटी ने उसको केक को बहुत अलग डिजाइनिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड उस चीज़ों से वो किया। सो दिस इज द वे हाउ यू कंस्ट्रक्ट योर माइंड। तो बुक कोई भी हो सकती है, इन चीज़ों के ऊपर में आप अपना क्या डेवलप करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे एक्चुअली जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट लेकिन हम चाहेंगे कि हम चीज़ों को अब शॉर्ट रखें। और एक लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछाऊंगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जो मेजरली हम ये सेशन कर रहे हैं वो यूथ मेजरली इसको देख रहा है, ठीक है। सो आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी जो अभी लाइफ एक्सपीरियंस रहा, आप काफ़ी लोगों से मिले होंगे, काफ़ी लोगों से आपने बात करी होगी, मेजरली यूथ से भी काफ़ी आपने बात करी होगी, उनके साथ आपका इंटरेक्शन हुआ होगा। तो अकॉर्डिंग टू यू, आपको क्या लगता है जो यूथ है मेजरली अभी भी वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा लैग कर रहा है, और उसको ओवरकम करने के लिए यूथ क्या कर सकता है? सबसे पहली चीज़ जो अभी मतलब जैसे आपने कहा कि मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, डेफिनेटली 220+ वर्कशॉप मैंने फिजिकल वर्कशॉप्स लिए हैं, 15,000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने ट्रेन किया है, प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया है। मैं लोगों से मिलते ही रहता हूँ, कंटिन्यू ऑनलाइन ऑफलाइन मैं बात करते ही रहता हूँ। एक चीज़ जब भी मैं इनसे बात करता हूँ और ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे एक चीज़ जो समझ में आई है कि अभी का यूथ को लगता है कि जो सक्सेस है वो बहुत शॉर्टकट के साथ में आ जाती है, राइट। क्योंकि अभी हम लोग क्या देखते हैं कि एंड रिजल्ट्स को देख करके अपने आप को एकदम क्रिएटिव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम लोग अगर देखें तो टेक बर्नर को देख करके लोगों को लगता है कि मैं भी गैजेट रिव्यू कर सकता हूँ, राइट। कैरी मिनाटी को देख करके लगता है कि मैं भी रोस्ट कर सकता हूँ, बट वो ये चीज़ें भूल जाते हैं कि इन लोगों ने 7-8 साल से मेहनत की है, राइट। अभी मुझे जब कोई सुनते हैं या मुझसे मेरी एक क्लास अटेंड करने के बाद में, मेरे सेशन खत्म होने के बाद में बहुत सारे बच्चे आकर के ये बोलना चालू कर देते हैं कि सर आई वांट टू बिकम लाइक यू। तो मैं बोलता हूँ डेफिनेटली आप मेरे जैसे बन सकते हो, मेरे से कई गुना बेटर बन सकते हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट थिंग इज दैट कि आप कितने फोकस हो। मैं 8 साल से फोकस होकर के इस काम को कर रहा हूँ, कैरी मिनाटी ने 8-10 साल से फोकस होकर के उस काम को की जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने गोल में स्टिक रहना, फोकस रहना और उसी के साथ आगे बढ़ते रहना और उसको रोज डे टू डे इम्प्रूव कर देना। सक्सेस शॉर्टकट नहीं है, और जो सक्सेस शॉर्टकट आती है वो शॉर्टकट चले भी जाती है। आपने रिसेंटली देखा होगा बाबा का ढाबा। बिल्कुल। इसमें हम एक चीज़ एड ऑन भी कर सकते हैं, लाइक अगर हमने पर्टिकुलर अमाउंट हिट भी कर दिया है, चाहे 1 लाख अर्न कर लिया हो, 2 लाख अर्न कर लिया हो, 10 लाख हिट कर लिया हो, बट लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा एक दिन। तो उसको कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको मॉनेटरी टर्म्स में भी अगर अर्न करना है तो रेगुलर कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा अगर आपको कंसिस्टेंट उस पर रहना है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच गौरव जी। आपसे इमेंस नॉलेज
आज हमें मिली है, एंड डेफिनेटली दिस लाइव सेशन गोना हेल्प एवरीवन अ लॉट, आई होप। एंड कोई पार्टिंग वर्ड्स आप लास्ट में बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को अपने अकॉर्डिंगली फ्रीली? सॉरी आई डिडंट गेट यू, मैं मिस कर गया ऑडियो। मैं कोई भी पार्टिंग वर्ड्स आप बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, जो अभी ऑडियंस देख रही है? लाइक एनीथिंग कुछ भी आप शेयर करना चाहें। द थिंग इज दैट कि मतलब मुझे जो ऐसा लगता है कि Last ग्रुप message, में yeah. सबसे पहले जो मैंने बात की कि फोकस रह करके एक काम करना चाहिए, एंड देन ऑलवेज ट्राई टू कि प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड गेट रेडी फॉर द वर्स्ट, ये एक इंटेंशन होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपकी लाइफ में जो एक बदलाव ला सकता है, रूल ऑफ 3 ध्यान रखिए। अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड 3 बुक्स रीड कीजिए, उससे रिलेटेड 3 लोगों से कनेक्ट कीजिए, उससे रिलेटेड 3 चैलेंजेस क्या आ सकते हैं उन चीज़ों के बारे में बात कीजिए, एंड अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए। अगर ये चीज़ें आप करते हैं ना, रियली ये लग सकता है पागलपन है, क्या मतलब है ये चीज़ें क्या करेगी, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत आपको हेल्प करेगी। एंड वी आर विथ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर विथ यू। किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग थे जो जब मैं इस डिफ़िकल्ट टाइम में निकल रहा था, तो मेरे साथ में भी कुछ लोग थे जो अभी भी मेरे बिजनेस पार्टनर है, योगिता जायसवाल, जो मेरे साथ को ऑथर है। उन्होंने हर स्टेप पे मेरा साथ दिया, और उन्होंने मुझे ये नहीं किया कि वो मेरा हाथ पकड़ के चला रहे थे। उन्होंने ये से बोला कि मैं तेरे साथ में खड़ी हूँ, करना तुझे ही है। मुझे ये उनकी चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो हमेशा मुझे ये बोलते, करना तुझे ही है, मैं सिर्फ तेरे साथ में हूँ। दिस इज़ द थिंग कि बोला ना, इफ द प्रॉब्लम इज माइन, सॉल्यूशन शुड आल्सो बी माइन। तो आई ट्राई टू फाइंड आउट, आई जस्ट डिस्कस विद हर, और हम आगे बढ़ते गए। एंड टुडे इज द डे कि हम लोगों ने वो सारी चीज़ें अचीव की और बहुत बड़ा गोल एक इन फ्यूचर लेकर के आ रहे हैं। बहुत बढ़िया गौरव जी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच अपना स्पेशल टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच गौरव जी। थैंक यू सर। Okay. Thank you for inviting me, and thank you to the Ignite team and the Best Guru technical team for giving me such a wonderful support. Thank you. Thank you so much, Gaurav. Thank you. Okay. Bye bye.